पीपल्स पार्टी का मेयर और चेयरमैन का इंतखाब कराने का मुतालबा। सूबाई वजीर सैयद गनी का कल इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। सूबाई वजीर का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात हो गए मगर मेयर लटके हुए हैं। इलेक्शन कमीशन से इल्तजा है कि मेयर्स और चेयरमैन का इंतखाब करवाया जाए, मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। नासिर हुसैन शाह बोले, जिन बल्दियाती इदारों के इलेक्शन हो गए उनको मुकम्मल किया जाए। नए मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बल्दियाती इदारे मुतहरिक होंगे। बल्दियाती इंतखाबी अमल मुकम्मल ना होने पर जमात इस्लामी को भी तहफ़्फ़ुज़ात। हाफिज नेमुर्रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आला कार बना हुआ है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने डिजिटल मरदमशुमारी को भी फ्रॉड करार दे दिया। बोले, शहरियों को डेटा तक रसाई क्यों नहीं दी जा रही? अवाम की रसाई तक मरदमशुमारी नाकाम रहेगी। एमक्यूएम का फिर मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि खाना शुमारी के लिए 3 दिन का वक्त नाकाफ़ी है। मरदमशुमारी की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। शहरियों का 75 साल बाद भी दुरुस्त ना गिने जाने का खौफ लम्हा फिक्रिया है। शहरी डिजिटल मरदमशुमारी के जरिए खुद को रजिस्टर्ड कराएं। कानून की अलमदारी के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा ऑपरेशन शुरू। ओपन लेटर, गैर रजिस्टर्ड फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे वाली गाड़ियां बंद। महकमा साइज की 11 टीमें ट्रैफिक पुलिस के साथ मुतहरिक। ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एक्साइज ज़ियाउद्दीन शाह ने भी वाज़ेह कर दिया। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नाजायज़ असलहा और असलहे की नुमाइश के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। इस हवाले से कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। सीए के डेली वेजेस मुलाजमीन का एयरपोर्ट पर एहतजाज। सफाई करने वाले अमले समेत दीगर मुलाजमीन की शिरकत। एहतजाजी मुलाजमीन का हुकूमत से मुस्तकिल किया जाने का मुतालबा। एहतजाज के बायस काम मुतासर। कराची एयरपोर्ट पर गंदगी फैल गई, कूड़ा जमा। दूसरी जानिब तर्जुमान सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट के अंदर गंदगी जमा होने की तरदीद कर दी। कहा, एयरपोर्ट का निज़ाम बदस्तूर ऐसे तरीके से चल रहा है। सफाई करने वाले मुलाजमीन भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। कराची में 9 नए अस्पताल बनाने का मंसूबा। तैयारियां मुकम्मल। बल्दिया टाउन, लांडी, तेसर टाउन, गडाब समेत दीगर इलाकों में प्रोजेक्ट मुकम्मल। तमाम अस्पतालों के लिए मशीनरी भी खरीद ली गई। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी कहते हैं अस्पतालों के क़याम से बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा। चंद अस्पतालों में OPDs का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ अजला में जारी प्रोजेक्ट जून तक मुकम्मल होगा। इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी अरसे से इनकम्प्लीट थे, उनमें तकरीबन 9 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो इस जून तक कंप्लीट होके फंक्शनल हो जाएंगे। और उसमें एक तो फेडलबेरिया इंचोली में एक हॉस्पिटल है और इसके अलावा बल्दिया में कार्डिक इमरजेंसी सेंटर है। मुराद अली शाह का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमूमी सूरत हाल और सूबों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। वज़राए आला का बैनर सूबाई हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। पंजाब और सिंध के कच्चे इलाके के मुश्तरका ऑपरेशन से मुतालिक भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने मोहसिन नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था, हम सब ने मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और यगानगत से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। महंगाई के खिलाफ हड़ताल, ताजिर भी तकसीम। सियासी जमात की हड़ताल, कारोबारी मराकज़ में मिला जुला रुझान रहा। हड़ताल से जोड़िया बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों की मार्केट्स जुज़वी मुतासर हुई। ऑल सिटी एरिया की टिम्बर मार्केट में कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था, कारोबार की बंदिश मसाइल का हल नहीं। चेयरमैन ऑल सिटी ताजुर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं, कारोबार खोलना और बंद करना दोनों ही बराबर हैं। हुकूमत आवाम और ताजरों के मसाइल पर तवज्जो दे। ग्राहक ना मार्केटों में है
ना कारोबार है। तो हमारी दुकान खुलना और बंद होना बराबर है। लेकिन आज हमने इस चीज़ का फ़ायदा ये उठाया कि एक सियासी जमात ने हमें कॉल दी थी इसकी हड़ताल की, ताकि हम अपना पैगाम चाह रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँच जाए। शरह सूद में इजाफे के खदशात, FPCCI को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। नायब सदर शबीर मंशा कहते हैं पाकिस्तान में शरह सूद रीजन में सबसे ज़्यादा है, मज़ीद 2% का इजाफा जहर कातिल साबित होगा। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल पर हुक्मरान हिल गए। गवर्नर सिंध और सूबाई वज़रा की मसाइल की हल की यकीन दहानी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एक्सल लोड पर अमल दरामद कराने का मुतालबा किया। हुकूमती यकीन दहानी पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। बल्दिया टाउन का 12 नंबर रोड 20 बरस बाद भी तामीर ना हो सका। उबलते गटर, जगह जगह कचरे के ढेर और ग्रीन बेल्ट पर तजावुज़ात कायम। शहरियों का कहना था कि सड़क की टूट फूट के बायस हादसा बढ़ गए। वोट मांगने सब आते हैं, सड़क की तामीर का किसी को ख्याल नहीं। नाले के पानी ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क तबाह कर दी। 6 महीने से पानी सड़क पर जमा रहा। मुतल्लिका महकमा खामोश तमाशाई बना रहा। 1 बरस कबल नई सड़क, नई लाइनें डाले जाने के बावजूद सूरत हाल अबतर। शहरियों का कहना है कि कई बार दरख्वास्त जमा कराई, कोई सुनवाई नहीं हुई। खुदादाद कॉलोनी में वाक़े खेल के मैदान की हालत अबतर। मैदान के इर्द गिर्द मलबे का ढेर, कचरे के अंबार लग गए। मैदान की हिफाजती ग्रिल भी गायब हो गई। मनशात के आदि अफराद के मैदान में डेरे। साफ सुथराई का निज़ाम नाकिस, खेलों की सरगर्मियाँ मुतासर होने लगी। मौसम बदल गया, सुई सदरन कंपनी के तेवर ना बदले। शहर कायद में गैस का बहरान संगीन हो गया। बेशतर इलाकों में गैस की सप्लाई मुतासर, कहीं मुकम्मल बंदिश, कहीं कम प्रेशर। CNG, जनरल इंडस्ट्रीज और कैप्टिव पावर प्लांट्स भी मुतासर। हफ्ते में 3 दिन गैस बंदिश मामूल बन गई। सनती सार्फिन भी परेशान। 3 रोज बाद सप्लाई आज बहाल हुई। गैस की बंदिश से सनती शोबे की पैदावारी लागत भी बढ़ गई। हाई कोर्ट का 3 दिन में बंस रोड से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। बंस रोड फूड स्ट्रीट से मुतालिक बड़ा अदालती फैसला आ गया। अदालत ने करार दिया कि डिप्टी कमिश्नर जनूबी सड़क को बंद करने की कोई वजाहत नहीं दे सके। जिला इंतजामिया की जानिब से दोनों नोटिफिकेशन कलअदम करार। बंस रोड और अतराफ की सड़कों को असल हालत में बहाल करने का हुक्म। अदालत ने जिला इंतजामिया से 7 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग ली। सिंध असम्बली में वकला की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ का कानून मंजूर। नए कानून के तहत वकला के लिए फंड कायम किया जाएगा। सूबाई वज़रा मुकेश कुमार चावला, तैमूर तालपुर, सलीम बलोच, कासिम सराज सोमरो मुख्तलिफ तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब दिए कि इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली लेकर महंगी फराहम करता है। कोई हुकूमत, कोई अदालत के इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं डालती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस खत्म होने जा रहा है। चंद सियासी जमातें के इलेक्ट्रिक को दोबारा हम पर मुसल्लत करना चाहती हैं।